सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान की सुंदर सृष्टि में हमको जो मानव जीवन मिला है, भगवान की सर्वोत्तम कृति है, अमूल्य जीवन हमको भगवान ने दिया है और इस पवित्र धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने हम पर सबसे बड़ी कृपा की है कि हमारा जन्म इस भारत की धरती पर हुआ है। मान्यवर, अगर भगवान कृपा न करते और आपका और हमारा जन्म भी कहीं ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में होता, कहीं दूर दराज जहाँ सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, जहाँ रेत ही रेत हैं, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ षड ऋतुओं के दर्शन हमको नहीं होते हैं, जहाँ किसी प्रकार का सुकून नहीं है, अगर भगवान हमको वहाँ भेज देते तो हमारा जीवन कैसा होता, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान दीनानाथ हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने वाले। हम सब भगवान के भक्त हैं और भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा है, इस भारत भूमि पर हमको भेजा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है उस परमात्मा को याद करने का, उस प्रभु को याद करने का। जब समय मिले तब परमात्मा को याद करना, उनके चरणों में नमन करना और उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु आप हम सबकी रक्षा करें। वेदों में बड़ी सुंदर प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, कोई तकलीफ न हो, कोई कष्ट न हो, ऐसी भगवान के चरणों में नित्य प्रति प्रार्थना करने वाला जो जीव है, उस पर भगवान प्रसन्न होते, भगवान की कृपा दृष्टि उस पर होती। उसको बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा उसे अपने चरणों में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए धर्म, संस्कृति, संत, महात्मा, शास्त्र सब कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ करना है तो अपने जीवन को धन्य बनाना है। यह लोक भी सुधरना है और परलोक भी सुधरना है। ऐसे काम हमको इस धरा पर करने हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ियां हमको याद करें और महापुरुषों का वो सद्वाक्य सफल हो कि महाजनों येन गतः सपन्नः। जहाँ पर जो महाजन लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो प्रेरणा पुरुष हुए हैं, उन्होंने जिस मार्ग को अपनाया है, जिस रास्ते पर वो चले हैं, जिस मंजिल पर वो पहुँचे हैं, उस मंजिल पर हमको भी पहुँचना है। तो आइए विकट परिस्थिति में, वर्तमान दौर में हम भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो मानवता का संकट है, इससे आप हमें मुक्ति दिलाएं और हम आपका स्मरण करते रहें। आपकी बसाई हुई इस धरती पर हम लोग आनंदपूर्वक रहें, आपका स्मरण करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। ऐसी प्रभु आप हम पर कृपा करना, हम आपको स्मरण करते रहें, आपको याद करते रहें। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। बड़ा संकट हमारे देश पर आया है, विश्व पर आया है।
और ऐसे दौर में जब हम सेवाभावी लोगों का उत्साहवर्धन नहीं करते हैं, तो जो लोग सेवा के कार्य में लगे हुए हैं उनको अपने आप में थोड़ी सी हताशा होती है। हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उनका उत्साहवर्धन करें और उनके जो कार्य हैं उसमें जहाँ तक हो सके हम भी अपना सहयोग तन मन धन से देकर इस मानवता के कार्य में हम लोग भी अग्रणी बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर का काम छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके और मानवता के इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे हैं और विभिन्न प्रकार की अपनी योग्यता रखने वाले हैं, उन सबको मिलकर के और बधाई देनी चाहिए, शुभकामना देनी चाहिए कि जिससे उन सब लोगों का उत्साहवर्धन हो। हमारी सरकार का सहयोग करना चाहिए और उनके द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं, जो सहयोग हैं, वो आम जन तक पहुंचाने का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे, तो ये मानवता का संकट बहुत शीघ्र ही दूर होगा। भगवान के चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप भी हमारी रक्षा करें और ये जितने भी सेवाभावी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स होंगे, पुलिस वाले होंगे या और समाज सेवी होंगे जो भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रभु के चरणों में हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शक्ति और भक्ति प्रदान करें, जिससे ये मानवता का संकट जो हम सब पर छाया हुआ है, इससे बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग मुक्त हों। यही शुभकामना है, यही मंगल कामनाएं हैं।